हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत का लेक्चर लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए मैं इसका चर्चा करता हूं और उम्मीद करेंगे कि आप अगर अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको यहीं पे क्लास में ही याद हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि संविधान के भाग के बारे में बताया गया है, सभी भागों की डिटेल चर्चा किया गया है और अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों ने ये 2 टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे जो चैनल है, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय संविधान के नाम से, आप वहां जाकर आप ये दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में अन्य देश के संविधान से क्या क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह से विदेशी संविधान से प्रभावित है हमारा देश के संविधान। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का मुख्य जो स्रोत है, मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यानी कि हमारे जो संविधान है दोस्तों, संविधान में 2 तरह के स्रोत हैं, एक है आंतरिक स्रोत, एक है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के तौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग 2/3 भाग को शामिल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस के संविधान से लिया गया, जिनमें ब्रिटिश संविधान जैसे संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, अमेरिका का संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो ऊपर में आपको मैप आपको अभी छोड़ दिए हैं, इसको बाद में मैं रिकॉल करवाऊंगा। पहले मैं बारीकी से टॉपिक बाय टॉपिक इसे देखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लिखा गया है ना। ये सबकी बाद में चर्चा करेंगे, आप खुद ये सब के जो पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है, आप खुद इसका आंसर आप बता देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको चर्चा कर लेता हूँ बारी बारी से। ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीज शामिल किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश पे जो राज्य करने वाले देश हैं वो कौन थे? ब्रिटेन ही था। कौन था? ब्रिटेन ही था। तो ये ब्रिटेन के संविधान से कई प्रकार की विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के अनुसार नियम चलेगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस संविधान के से ये भारत में जोड़ा गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, राष्ट्रपति का पद जो कि नाम मात्र प्रमुख होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित एक और फैक्ट आएगा आपको, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आएगी तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद की बात करेगा जो नाम मात्र का होता है, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड में लिया गया है। दोस्तों जो इंग्लैंड में व्यवस्था है, ठीक है, इंग्लैंड में राष्ट्रपति की जगह पर क्या है? राजा रहता है, राजा का व्यवस्था है। और ये जो है आपका राजतंत्रात्मक है, ये राजतंत्रात्मक है, इसमें संशोधन करके लिया गया है। ये जो हूबहू आपको दिखाया गया है, हूबहू नहीं है जो विदेशी संविधान में है, उसमें जो हमारे देश के हित को हो उसमें संशोधन करके हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। जैसे अब ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक ये व्यवस्था है। ठीक है, ब्रिटेन में राजा होता है जो वंशानुगत होती है, और ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव होती है। जबकि हमारे देश की बात करें, हमारे देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आपका चुनाव होने के कारण हमारे जो देश में जो राष्ट्रपति बनते हैं ये चुनाव के द्वारा होता है, जिसे हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति का पद जोड़ा गया है। ठीक है, जबकि जो ब्रिटेन हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं वो किस विशेषता के तहत? संसदीय शासन प्रणाली विशेषता के तहत। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना करेंगे। राष्ट्रपति की महाभियोग चलाने यानी हटाने की बात आएगी तो हो जाएगा अमेरिका। लेकिन ये जो पद है नाम मात्र का, जिस तरह से राजा का नाम मात्र का होता है इंग्लैंड का, उसी ढंग से हमारे देश के राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट, विधायी प्रक्रिया यानी विधि के द्वारा प्रक्रिया किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये इसी का पोस्टमार्टम किया गया है। तो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से याद रखना है? मुख्य रूप से याद रखना है कि विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, है ना, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यही 3 को खींचेगा तो सब मुख्य रूप से आ जाएगा। तो आप विशेष रूप से 2-3 याद रख सकते हैं, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखेंगे, ये नागरिकता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से बात करें दोस्तों तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे कि हमारे देश के सर्वोच्च जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश है कि किसी भी चीज का फैसला करने के बाद वह फिर से रिव्यू कर सकता है अपने फैसले को। ठीक है, ये रिव्यू करने की जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है।
संघीय महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। आप ध्यान रखेंगे कि नाम मात्र के जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं ये किसके भांति हैं? ब्रिटेन के भांति हैं, जबकि अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात आए तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति का पद की बात करेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 में स्थित है। संविधान की सर्वोच्चता की बात करती है। आपको पता होगा हमारे देश में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च है संविधान। संविधान का उल्लंघन करने वाले कोई भी हो सबको आपका जेल का हवा खाना पड़ेगा। संविधान ही सर्वोच्च है। ये चीज किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों? याद रखना आपका मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब इंपॉर्टेंट है। सभी का सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति में कंफ्यूज ना करेंगे। महाभियोग की प्रोसेस अमेरिका से है। आगे और आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला, वो दूसरे देश से लिया गया है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमारे कहाँ से लिया गया दोस्तों? कि अमेरिका से लिया गया। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कि डीपीएसपी में अनुच्छेद 50 में लिखा गया है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों अलग है। तो ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की बात करती है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी न्यायपालिका पर कोई भी व्यक्ति प्रेशर नहीं बना सकता है। अगला है दोस्तों आयरलैंड। अगला क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए फिर से यहाँ पहले हम राष्ट्रपति को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर आप देखें राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति का जो नाम मात्र का था वो कहाँ से था दोस्तों? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस कहाँ से था? तो हटाने का प्रोसेस आपका अमेरिका यानी कि महाभियोग की प्रोसेस था, अमेरिका से लिया गया। जबकि राष्ट्रपति की चुनाव किस तरह से हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से हो, इसकी चर्चा कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कंफ्यूज बिल्कुल ना करेंगे कि राष्ट्रपति की पद जो नाम मात्र का है ये ब्रिटेन से। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया यानी चुनेगा कैसे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो होता है ये आयरलैंड से। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में है। अगर आप लोग भाग का लेक्चर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर लिख सकते हैं संविधान के भाग बाय रामविलास सर, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति से फिर जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। यानी कि यहाँ पर अगर देखना चाहें दोस्तों तो आयरलैंड से राष्ट्रपति से संबंधित 2 फैक्ट है। एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक है, ये मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँ दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम मात्र का जो पद है ये था कहाँ से? ब्रिटेन से। अगर हम बात करें दूसरा में क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया यानी हटाने की प्रक्रिया, ये था अमेरिका से। अगर तीसरा बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तब कहाँ? आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, फिर ये आयरलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र। संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र यानी संघीय व्यवस्था। आप जब कभी देखेंगे आपातकालीन स्थिति आती है तो सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चलाता है, तो उसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग संघीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था कहते हैं दोस्तों? संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र ये हो जाएगा कनाडा। अवशिष्ट शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट, अवशिष्ट शक्ति ये किसका है? कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति की जो चर्चा होता है, अवशिष्ट शक्ति वैसे शक्ति होता है, आपको पता होगा अगर अनुसूची का आप लोग वीडियो नहीं देखें तो आप देख लेंगे। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची की बात की गई है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है संवर्ती सूची। कुछ मुद्दों को संघ सूची में रखा गया, कुछ मुद्दों को राज्य सूची में और कुछ मुद्दों को संवर्ती सूची में। लेकिन कुछ वैसा मुद्दा आ जाए जो कि ना तो संघ में है, ना राज्य में है, ना ही संवर्ती में है, तो हो जाएगा अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्ति की जो केंद्र में निहित होगा ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया यानी सीधा याद रख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का दोस्तों चुनाव नहीं होता, ये राष्ट्रपति का नियुक्ति किया जाता है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या क्या पावर में का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये किसके बारे में कहा गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। संवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध यानी रिलेशन बताएगा तो ऑस्ट्रेलिया। अब शक्ति की बात करेगा तब क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। ये देखिए संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन तब कनाडा, लेकिन कहेगा ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बने रहे तब क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है,
अगला देखेंगे संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 2 सदन हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का अलग बैठक होती है, राज्यसभा का अलग बैठक होती है। कुछ मुद्दों को या कुछ विधेयक को ये दोनों से जगह से अगर पास हो जाए, अगर दोनों जगह मामला फंस जाए, है ना, दोनों जगह मामला फंस जाए तो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। सभी विधेयक में नहीं, किस किस विधेयक में बुलाया जाएगा ये कभी बाद में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो रहा हो और दोनों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा हो और उसको लेकर ये पास कराना जरूरी है, तो दोनों को साथ में बैठाना, यही क्या कहलाता है, संयुक्त अधिवेशन। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया। बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये जो संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, आवागम की स्वतंत्रता, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो है, संवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है कि गणतंत्र की अवधारणा। आपको पता होगा कि हमारे गणतंत्र का मतलब होता है कि वह देश, गणतंत्र वह देश होता है दोस्तों जहां की प्रमुख व्यक्ति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं रहता है। प्रमुख व्यक्ति का क्या हो, निर्वाचन हो। प्रमुख व्यक्ति का क्या हो दोस्तों, निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन हो। तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में गणतंत्रात्मक की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा एक प्रमुख फ्रांस की क्रांति के समय नारा प्रसिद्ध हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस में लिया गया है। फ्रांस से लिया गया, कहाँ से लिया गया दोस्तों, फ्रांस से। फ्रांस से क्या किया, गणतंत्रीय व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जापान किससे क्या क्या लिया गया, जापान से एक चीज लिया गया दोस्तों कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो भी हो सब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि जर्मनी के संविधान, जिसको हम लोग वाइमर संविधान भी कहते हैं या फिर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। एकक कौन कौन सा है, आप देखिए, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जबकि अगर हम बात करें इंग्लैंड की दोस्तों, तो इंग्लैंड में क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, विधि का शासन। ये क्या है, जापान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। इसके अलावा यूएसएसआर, जो कि रसिया कहलाता है ना इंग्लिश में, इस वर्तमान में रूस है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर जानना चाहें तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, 1976 में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये कहाँ से प्रभावित थे, तो रसिया के संविधान से प्रभावित थे। इसके अलावा समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द भी रूस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कौन सा अनुच्छेद में, 368, अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये प्रोसेस बहुत ही अनमोल प्रोसेस है, आगे चर्चा करेंगे संविधान में संशोधन की प्रोसेस कैसे किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के आपको बताए थे कि राज्यसभा के में जो है आपका नियुक्ति भी किया जाता है ना। राज्यसभा के में आपको बताए थे कि मनोनीत किया जाता है आपका या फिर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये लिया गया था आयरलैंड से, लेकिन कुछ सदस्यों का क्या किया जाता है कि निर्वाचन किया जाता है, और वो निर्वाचन की प्रोसेस है, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो जाती है। आइए मैं एक बार रिकॉल करने का प्रयास करता हूँ इस मैप के माध्यम से, ठीक है, जो कि तुरंत हो जाएगा, बस 2 मिनट और समय देंगे। तो कहाँ देखा गया था, ब्रिटेन से पहले देख लेते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या था, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था था, यानी कि संसदात्मक कानून की व्यवस्था था, एकल नागरिकता थी, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कानून किस तरह से बनाया जाए, ये प्रोसेस ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार अधिकार हो गया है ना, द्विसदनीय व्यवस्था, समता का अधिकार, ये सब ध्यान में रखेंगे। दूसरा हम देखे थे, आपको कहीं भी देख सकते हैं आप, अमेरिका में कहाँ है, अमेरिका में क्या है, मूल रूप से मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए, है ना, उपराष्ट्रपति का पद की बात किया गया है ना। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। सब चीज लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक, संघ राज्य का संबंध की बात किया है, व्यापार वाणिज्य की बात किया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व की बात। जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, यहाँ विधि क्या किया गया है कि इसमें आप कंफ्यूज करेंगे ब्रिटेन और जापान में। यह है विधि का शासन, यानी विधि निर्माण कैसे किया जाएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात किया है। ये क्या कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जितने भी प्रक्रिया किया जाए सब कानून के द्वारा ही, कानून के तहत किया जाए। और ये कहा कि विधि निर्माण कैसे किया जाए, ये इसके बारे में बताया गया है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, सामाजिक आर्थिक, ठीक है। कनाडा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका अवशिष्ट शक्ति है ना, अवशिष्ट शक्ति की व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे किया जाए, शक्ति का विभाजन किया जाए, है ना, अवशिष्ट शक्ति यही हुआ। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जबकि राज्यसभा में मनोनयन की बात करेगा तो ये हो जाएगा आयरलैंड, निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करेगा तो आयरलैंड, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका, राष्ट्रपति का जो नाम मात्र का पद वो चला जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, जर्मनी में है आपातकालीन व्यवस्था। दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आता हो तो आप प्यारे प्यारे से कमेंट लिखें, ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।